समय एक ऐसी चीज़ होती है जो कि एक बार गुजर जाने के बाद में वापस नहीं आती है। लेकिन क्या हो अगर कोई अतीत में जाकर अपनी गलती सुधारने की कोशिश करे? क्या वो अपनी गलती सुधार पाएगा या फिर समय के जाल में फंस कर रह जाएगा? तो आज आपको इस मूवी में यही पता चलेगा। वार्निंग, वेलकम टू हॉररलैंड। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। मूवी की शुरुआत में हम एक हेक्टर नाम के आदमी को देखते हैं जो कि अपने काम में गड़बड़ी करता है। वो अपनी पत्नी क्लोरा के साथ में बेहद खुश था और हाल ही में उसने एक नया घर भी लिया था जिसको ठीक करने में वो दोनों लगे हुए थे। तभी हेक्टर के पास में एक कॉल आता है और फ़ोन उठाता है। अचानक से उसकी वाइफ आती है और उसके हाथ से फ़ोन गिर जाता है। दोनों को ये बात अजीब लगती है क्योंकि किसी के भी पास उनके नए घर का फ़ोन नंबर नहीं था। लेकिन फिर भी वे दोनों इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। कुछ देर के बाद में वे दोनों गार्डन में बैठकर बातें कर रहे थे और साथ ही हेक्टर बाइनोकुलर में यहाँ वहाँ की चीज़ें भी देख रहा था। तभी उसे जंगलों में एक लड़की दिखाई देती है, लेकिन उसकी वाइफ क्लारा को वो नहीं दिखती है। उसकी वाइफ घर के अंदर चली जाती है और फिर से उस लड़की पर नज़र रखने लगता है। वो लड़की अपने कपड़े उतार रही थी और तभी क्लारा वहाँ पर आकर उससे कार की चाबी लेकर वहाँ से चली जाती है। वाइफ के जाने के बाद में वो फिर से दूरबीन से लड़की को देखता है और उसे वो लड़की नजर नहीं आती है, तो वो उसी जंगल की तरफ जाने लगता है। रास्ते में उसे एक साइकिल दिखती है जो कि डस्टबिन के पास में पड़ी हुई थी और कुछ दूर जाने के बाद में वो लड़की जंगल में नेकेड बेहोश मिलती है। वो उस लड़की को दूर से ही उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की कोई रिस्पॉन्स नहीं देती है। फिर वो पास जाकर उस लड़की की बॉडी को देखने लगता है और अचानक कोई उस पर कैंची से हमला कर देता है और अपनी जान बचाने के लिए वो भागकर एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। तभी उसे हमला करने वाला आदमी दिखाई देता है जिसका पूरा चेहरा बैंडेज से कवर था। हेक्टर डरकर भागता है और उसे आगे एक फेंस दिखाई देती है जिसे वो पार करके एक पास के घर में जाता है मदद मांगने के लिए। लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खोलता है, तो वो कांच तोड़कर अंदर घुसता है और एक रूम में जाकर एक लेबोरेटरी में पहुंच जाता है। वहां पर वो अपने घाव को साफ करता है और एक दूसरे कमरे में जाता है। वहां पर उसे एक वॉकी टॉकी मिलता है और वॉकी टॉकी की दूसरी तरफ उस घर का ही मालिक एल जोवेन था। हेक्टर उसे अपनी सारी बातें बताता है, उसे शांत रहने का कहकर वहां पर जल्दी आने का प्रॉमिस करता है क्योंकि वो इस समय कहीं और था। अब थोड़ी देर के बाद में जोवेन उसे फिर से कॉल करके उसे बैंडेज वाले आदमी के बारे में बताता है कि वो फेंस पार कर चुका है, लेकिन चारों तरफ कैमरास लगे हुए हैं तो उसे टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। हेक्टर उसे पुलिस को कॉल करने को कहता है। जेवेन भी इस बात को मानकर उसे उसके आने तक इसी जगह पर रहने के लिए कहता है। हेक्टर दरवाजे को अच्छे से लॉक कर देता है ताकि कोई भी अंदर नहीं आ पाए। उस वॉकी टॉकी पर कॉल करता है और कहता है कि नेटवर्क की वजह से पुलिस तक कॉल नहीं लग रही है और बैंडेज वाला आदमी भी उसी के घर की तरफ आ रहा है। जेवेन उस घर के पीछे के डोर से उसके पास आने को कहता है और साथ ही वो कैमरा में देखकर बैंडेज वाले आदमी की लोकेशन भी उसे बता रहा था। वो बैंडेज वाला आदमी घर के अंदर आ गया था और उससे पहले ही हेक्टर भागकर जोवेन के दूसरे लेबोरेटरी में पहुंच जाता है और जोवेन उसे अंदर ले लेता है और उस बैंडेज वाले आदमी से बचने के लिए एक बड़ी सी मशीन में जाने को कहता है। हेक्टर मशीन के अंदर जाना नहीं चाहता था, लेकिन उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। वो बैंडेज वाला आदमी वहां तक पहुंचकर खिड़की से उसे देख रहा था और तब हेक्टर फौरन उस मशीन के अंदर चला जाता है। उस मशीन के अंदर पानी भरा हुआ था, लेकिन एक ही सेकेंड में वो मशीन खुल जाता है और हेक्टर बाहर आता है। बाहर आकर वो देखता है कि वो समय रात से दिन का हो गया है और जोवेन भी उसे पहचान नहीं रहा था। हेक्टर उसे बताता है कि उसी ने उसे इस मशीन के अंदर जाने को कहा था, लेकिन जोवेन को तो कुछ भी याद नहीं था। वो अपने घर की तरफ देखता है तो वहाँ पर उसकी वाइफ गार्डन में काम कर रही थी और वहाँ पर उसी के जैसा दिखने वाला दूसरा आदमी था। ये देखकर वो शॉक्ड हो गया था और उसके घर में वही सब चल रहा था जो कि कुछ देर पहले वो अपनी वाइफ के साथ में कर रहा था। जोवेन भी ये सब देखकर शॉक्ड हो गया था और जोवेन उसे समझाता है कि वो वापस घर नहीं जा सकता क्योंकि वो टाइम मशीन में ट्रेवल करके कुछ घंटे पीछे अतीत में आ चुका है और घर पर पहले से ही अतीत वाला हेक्टर है और अब वो बस वेट करे अतीत और प्रेजेंट वाले को मिलने का। हेक्टर ये देखता है कि उसके द्वारा तोड़ी हुई खिड़की अब जुड़ चुकी है, मतलब कि वो सच में समय में पीछे आ चुका है। जोवेन उसे समझाता है कि वो रात का वेट कर रहे हैं, जब हेक्टर यहाँ पर आएगा तो वो उसे टाइम मशीन से पास्ट में भेज देगा और तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन हेक्टर ऐसे ही बैठा नहीं रह सकता था। वो अपने घर पर कॉल लगाता है पर हेक्टर फ़ोन पे होने के समय वो कुछ नहीं कह पाता। लेकिन जब घर वाला हेक्टर फ़ोन उठाता है
तो वो फ़ोन पर कुछ नहीं बोल पाता है और फ़ोन काट देता है। और ये वही सीन था जब नया घर का फ़ोन नंबर पता न होने के बावजूद उसके घर में किसी का कॉल आया था। मतलब कि ये कॉल हेक्टर ने ही फ्यूचर में आके किया था। जेवन उसके घर पर फ़ोन लगाने की बात को लेकर गुस्सा होता है और वो पहले वाले हेक्टर यानी कि हेक्टर 1 को वहीं पर रुकने का कहकर मशीन के काम से बाहर जाता है। लेकिन हेक्टर 1 खुद को रोक नहीं पाता है और जेवन की कार में बैठकर अपने घर की तरफ जाने लगता है। रास्ते में उसे वही लड़की दिखाई देती है जिसे उसने जंगल में नेकेड देखा था और अचानक एक रेड कार उसे टक्कर मार देती है जिससे उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसके फेस पर बहुत सारी चोटें आ गई थी। वो अपने हाथों की बैंडेज उतारकर अपने पूरे फेस पर लगा लेता है और वो बिल्कुल बैंडेज वाले आदमी की तरह दिखाई दे रहा था। मतलब कि वो बैंडेज वाला आदमी और कोई नहीं बल्कि हेक्टर ही है, लेकिन किसी अलग टाइम जोन में। उसकी मदद करने के लिए वो लड़की आई थी और उस लड़की का नाम शिका था। शिका उसकी मदद करना चाहती थी लेकिन एम्बुलेंस बुलाने के लिए उसके फ़ोन में सिग्नल नहीं था। हेक्टर 1 उसे रोक देता है और शिका की कैंची अपने पास छुपाकर अपनी बातों में फंसाकर उसे जंगल की तरफ ले जाने लगता है। शिका को भी उसकी बातों से डर लगने लगा था और हेक्टर 1 वही सारे इंसिडेंट्स फिर से दोहराना चाहता था ताकि हेक्टर टाइम मशीन की तरफ खुद आ जाए और मौका मिलते ही शिका भागने लगती है। हेक्टर 1 शिका को ढूंढ लेता है और कैंची से डराकर उसके मुताबिक उसे काम करने को कहता है। डर के मारे शिका पहले किसी तरह अपने कपड़े उतारने लगती है और हेक्टर घर से सब कुछ देख रहा था और वो भी हेक्टर 1 की ही तरह जंगल की तरफ जाने लगता है। इधर शिका बचने के लिए हेक्टर 1 पर हमला करके भाग जाती है लेकिन हेक्टर 1 उसे ढूंढ लेता है और गिरने की वजह से चोट लगकर शिका बेहोश हो जाती है। हेक्टर 1 शिका को पहले की ही तरह नेकेड बैठाकर वो चुप कर हेक्टर 2 के आने का वेट करता है। हेक्टर 2 के आते ही वो उस पर पहले की ही तरह कैंची से हमला करता है और हेक्टर 2 भागकर जेवन के घर में चला जाता है। इधर हेक्टर 1 को शिका के चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती है और वापस जाकर ये देखता है कि शिका वहाँ पर नहीं थी। वो उसे ढूंढने लगता है लेकिन वो कहीं भी नहीं मिलती है और वो अपने घर पर चला जाता है। लेकिन उस पर कोई औरत हमला कर देती है। वो छत की तरफ जाता है और क्लारा को दरवाज़ा खोलने को कहता है और उसे समझाता है कि वही असली हेक्टर है। लेकिन क्लारा गलती से छत से गिरकर मारी जाती है और बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है कि उसकी वाइफ इस तरह मारी गई। अपने वॉकी टॉकी को ऑन करके वो हेक्टर 2 और जोवेन की बातें सुनने लगता है। जोवेन वही सारी बातें हेक्टर 2 से कह रहा था जो कि उसने कुछ समय पहले हेक्टर 1 से कही थी। फिर खिड़की से हेक्टर 1 को देखते ही हेक्टर 2 और उसे ऐसा लग रहा था कि हेक्टर पास में जाकर क्लारा को बचा लेगा, लेकिन वो ऐसे ही नहीं बैठ सकता था। वो जेवेन से फिर से फ्यूचर में जाने की बातें कहता है और जेवेन इस बात को नहीं मानता है क्योंकि पहले दो हेक्टर बन चुके थे। जेवेन हेक्टर 1 से झूठ कहता है कि मशीन इस समय नहीं चलेगी, लेकिन हेक्टर 1 के सामने उसका झूठ पकड़ा जाता है और यहाँ तक कि हेक्टर 1 उस पर भी हमला करता है। हेक्टर 1 अपना बैंडेज हटाकर टाइम मशीन की बैटरी ढूंढने को कहता है और दोनों बाहर बैटरी ढूंढने के लिए जाते हैं। जेवेन उसे समझा रहा था कि अगर वो फिर से पास्ट में गया तो वो खुद हेक्टर 2 बन जाएगा और ये सब बातें फिर से शुरू हो जाएगी। लेकिन हेक्टर 1 का प्लान था कि वो हेक्टर 2 को मारकर उसकी जगह ले लेगा और तब समय में एक ही हेक्टर रहेगा। लेकिन वो ये समझ नहीं पा रहा था कि हेक्टर 1 हो या फिर हेक्टर 2 सब एक ही है, बस उन दोनों में टाइम का डिफरेंस है। तभी हेक्टर 1 के दिमाग में एक बात आती है और वो जोवेन से पूछता है कि उसके पास में जाने की बात कहने से पहले उसने टाइम मशीन की बैटरी क्यों फेंक दी। उसे कैसे पता था कि वो पास्ट में फिर से जाने की बातें कहेगा। हेक्टर 1 के हमला करने पर जेवन उसे बताता है कि एक और हेक्टर 3 है जो कि उससे भी पहले टाइम ट्रेवल कर चुका है। उसके पास्ट में जाने से ठीक 30 सेकंड पहले सारे इंसिडेंट को हेक्टर 3 उससे पहले ही देख चुका है और हेक्टर 3 ने ही उसे कहा था कि हेक्टर 1 को किसी भी तरह से पास्ट में फिर से जाने से रोक ले, नहीं तो बहुत बुरा होगा। अब जल्दी हेक्टर 3 की जगह हेक्टर 1 ले लेगा और इसीलिए वो उस वॉकी टॉकी को ही तोड़ने वाला था जिससे हेक्टर 3 जोवेन से बातें करेगा। लेकिन तभी हेक्टर 1 को टाइम मशीन की बैटरी मिल जाती है और उसी समय बारिश भी होती है। इतनी बार मना करने के बावजूद भी हेक्टर 1 उस टाइम मशीन से पास्ट में चला जाता है और फिर से दिन का समय आ जाता है। जोवेन को कुछ भी याद नहीं था और हेक्टर 1 उसे सारी बातें समझाता है और हेक्टर 2 के आने से पहले वो छुप जाता है। अब फिर से हेक्टर 1 की ही तरह हेक्टर 2 टाइम मशीन से बाहर निकलता है और पहले की ही तरह सारे इंसिडेंट्स एक बार फिर से होने लगते हैं।
हेक्टर 1 जोवेन को कहता है कि वो हेक्टर 2 को रोक कर रखे जब तक कि वो घर न पहुँचे, और जोवेन ऐसा ही करता है। लेकिन वहाँ का गेट बंद था और तब जोवेन घर के बाहर आकर उसे एक लाल कलर का ट्रक देता है, और ये वही गाड़ी थी जिससे हेक्टर 1 का एक्सीडेंट हुआ था, जो कि हमें अब पता चल रहा है कि उसमें हेक्टर 3 ही था। अब उसी समय हेक्टर 2 वहाँ से निकलता है और हेक्टर 1 उसका पीछा करता है। रास्ते में उसे शिका दिखाई देती है और उसके जाने के बाद में वो हेक्टर 2 का एक्सीडेंट करवा देता है, लेकिन खुद पर भी कंट्रोल नहीं कर पाता है और उसकी गाड़ी का भी एक्सीडेंट हो जाता है। वो बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो गया था और वो जेवन को कॉल करता है कि मैं अपने मिशन को पूरा करने में फेल हो गया हूँ, हेक्टर 2 को पास्ट में जाने नहीं दे और उस मशीन को बंद कर दे। तभी शिका के सामने हेक्टर 1 आ जाता है और शिका के चिल्लाने की आवाज़ हेक्टर 2 सुन लेता है, जिसने कि अब फेस पर बैंडेज लगाया हुआ था। अब रात होने के समय शिका हेक्टर 1 को लेकर उसके ही घर चली जाती है और हेक्टर 1 के मना करने के बाद भी शिका उसे घर के अंदर लेकर आती है। अब तभी उसे उसकी वाइफ क्लोरा दिखाई देती है, जो कि उसे बैंडेज वाले आदमी यानी कि हेक्टर 2 के बारे में बता रही थी। उसने पुलिस को भी कॉल कर दिया था और अपनी वाइफ की जान बचाने के लिए वो उसे एक कमरे में छुपा देता है और वो वही टेबल हेक्टर 2 को मारता है, मतलब कि हेक्टर 1 को हेक्टर 3 ने टेबल मारा था। फिर वो शिका के बाल काटकर और उसे क्लारा के कपड़े पहनाकर उसे छत में छुपने को कहता है और कुछ देर में वो छत से गिरकर मारी जाती है, मतलब कि पहले भी क्लारा नहीं बल्कि शिका मारी गई थी। हेक्टर 1 अपनी वाइफ क्लारा को रूम से निकालकर उसके साथ में गार्डन में बैठ जाता है और क्लारा को भी किसी को देखने जाने से रोक देता है। हेक्टर 1 ने सब कुछ ऐसे ही छोड़ दिया था और अब पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट जैसी थी वैसी रहेंगी, वो चाह कर भी कुछ भी नहीं बदल पाया। फिर कुछ ही देर में वहाँ पर पुलिस भी आ जाएगी और हेक्टर 2 फिर से जोवेन के घर की तरफ निकलता है, मतलब कि वो फिर से पास्ट में जाएगा और ये टाइम लूप इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। दोस्तों, इस मूवी में 3 हेक्टर थे, हेक्टर 1, हेक्टर 2 और हेक्टर 3। लेकिन कौन सा हेक्टर ने पहले टाइम ट्रेवल किया ये नहीं बताया गया है, और हेक्टर 1 ने बहुत कोशिश की, सिर्फ एक ही हेक्टर रहे, लेकिन सब कुछ उसी डायरेक्शन में चलता गया जो कि पहले से हो रहा था। एक समय के बाद में हेक्टर 1 3 की चीज़ें करने लगा था और हेक्टर 2 1 की चीज़ें करने लगा था, जो कि सही भी बात है, क्योंकि जो हेक्टर 1 करेगा वही हेक्टर 2 भी करेगा और सेम चीज़ें हेक्टर 3 भी करेगा, चाहे कंडीशन कैसी भी हो, लेकिन वही होगा जो पहले से प्री प्लान्ड होगा। इसीलिए एक समय पर हेक्टर 1 ने सब कुछ रोक कर बचा हुआ समय क्लारा के साथ में बिताया, क्योंकि उसे पता था कि कुछ ही समय में हेक्टर 2 पास्ट में फिर से जाकर उसी की यानी कि हेक्टर 1 की जगह ले लेगा और वो इस लूप से कभी भी नहीं निकल पाएगा, और अगर वो समय से लड़ने की कोशिश करेगा तो उसके जाल में फंसकर कहीं भी नहीं निकल पाएगा। तो दोस्तों, मैं जानता हूँ कि ये मूवी आपके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगी, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि मैं जितने अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन कर पाया आपको ज़रूर ये मूवी समझ में आई होगी। और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, क्योंकि मैं वहाँ पर मेरे द्वारा एक्सप्लेन की गई सारी मूवीज़ एज इट इज़ डाल देता हूँ। तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में।